In progress. शांति। इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। ऋषि की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले, मायावी सृष्टि का महाविनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले रचयिता शिव बाबा नव निर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए बोले, आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं। किस किस आत्मा में कौन कौन सी तकदीरों की लकीरें दिखाई देती हैं और कौन कौन से स्पष्ट होने वाले हैं। हर एक की तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही। तकदीर की रेखाओं में मुख्य चार सब्जेक्ट की चार रेखाएं दिखाई देती हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों की चारों ही रेखाएं स्पष्ट है, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई। इस प्रमाण पास विद ऑनर्स और फर्स्ट क्लास तथा फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिन्हों की चारों की तकदीर की लकीरें स्पष्ट है और पास विद ऑनर्स की तकदीर की लकीरें चारों ही ओर एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती है, जो है अष्टरत्न। दूसरे नंबर पर फर्स्ट डिवीजन वाले 100 रत्न, जिसकी चारों ही लकीरें दिखाई देती है लेकिन समान रूप स्पष्ट नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ कम। ज्ञान योग सेवा और ध्यान, कोई ज्यादा तेज है कोई कुछ कम। सेकेंड डिवीजन 16,000, उन 16,000 में से पहले दो 3,000 की रेखाएं में चार सब्जेक्ट में तीन सब्जेक्ट 50% मार्क्स है और एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स है, अर्थात न के बराबर। ऐसे सर्व तकदीर वालों को वाले बच्चों को की तकदीर देखी। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की जन्मपत्री देख रहे थे। जन्मपत्री देखते वर्तमान समय मेजोरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ दिखाई दी देखा। वह क्या? विश्व के आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी। वह आधार क्या? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं। वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है, इस आधार पर आधार मूर्त को खड़े हुए देखा। ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने का मुख्य आधार कौन है? प्रकृति का परिवर्तन करने वाला कौन? प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं अथवा पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर सर्व आधार मूर्तों के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन प्रकृति अपने कार्य करेगी। ऑर्डर देने वाला कौन? अधिकारी प्रकृति या पुरुषोत्तम? आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे। तो क्या देखा? इंतजाम करने वाले इंतजार में है, इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट है। इसको कहा देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आ रहे हैं। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सकते। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कारवश हो कर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आते हैं, फिर इंतजाम करने में जोश में आ जाते हैं। तो कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे काफी आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोलकर देख रहे थे कि अभी कुछ हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जब होगा तब देखा जाएगा। दृश्य देखते क्या हंसी नहीं आएगी? तीसरा नेत्र मिलते हुए माया को परख नहीं सकते, इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति का को विशेष रूप से अपने में धारण करो। 2 मास या 4 मास इस समय गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा कब होगा, इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। होना तो चाहिए लेकिन पता नहीं क्या होगा। शायद दो शायद हो 2-4 मास में तो कुछ दिखा नहीं देता। संगम संगम 40 वर्ष का है या 50 वर्ष का है? इसी प्रकार के संकल्प भी अभी संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के व स्वयं की स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाले अति सूक्ष्म रूप का रॉयल संशय। जब तक ये संशय, जब तक संपूर्ण विजय नहीं बन सकते। गाय नहीं है निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजय आत्मा को संशय का रॉयल रूप संकल्प में नहीं आ सकता। संपूर्ण बुद्धि अपने विषय परिवर्तन के कार्य में रात दिन बिजी रहेगी। जिससे कोई विशेष कार्य की जिम्मेदारी हो तो रात दिन इंतजाम
करने में लग जाते हैं। ना कि इंतजार करते हैं कि जब टाइम हुआ तब स्टेज सजाएंगे, साधन को अपनाएंगे। समय का पहले इंतजाम किया जाता तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेदारी यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का, सर्व आत्मा को अपने अपने अनुसार सतो प्रधान बनाने का व बाप को परिचय देने का विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। इसके लिए पहले ही आप अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतजाम करना है, या उस समय करोगे। जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना और संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे अंतिम समय पर स्वयं की संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकेंगे, अर्थात बाप को प्रसिद्ध व प्रख्यात कैसे करेंगे। अर्थात बाप को तो स्टेज को पहले तैयार करेंगे अथवा उस समय करेंगे, इसलिए इंतजार को छोड़ इंतजार में लग जाओ। ये संकल्प भी व्यर्थ संकल्प, इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो। अधिकारी बनो, प्रकृति को ऑर्डर करने में समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप से सब ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुख से छुड़ाने की शुभ कामना जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होगी तब तक विषय परिवर्तन रुका हुआ अभी हलचल में हो। एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो, अंगत समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप से ऐसे संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी दो। यह कलयुग पर्वत रूपी। तो संगठित रूप से ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली अभी दो, तो ये कलयुगी रूपी पर्वत करके गोल्डन वर्ल्ड को ला सकेंगे। ये कलयुगी रूपी पर्वत परिवर्तन करके, तो क्या इंतजाम करना है। अच्छा, अंत में बाप दादा ने एक संकल्प में अंगत समान अचल रहने वाले की ये सब हुआ ही पड़ा है, ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि, हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल में सदा विजय। ऐसे अधिकारी बच्चों को याद प्यार दिया और नमस्ते भी। दीदी के साथ संगठन का बल, अर्थात एक ही बल। रूहानी यात्री जो डबल यात्रा करने आते हैं, एक मधुबन दूसरे विशेष मधुबन में रूहानी आता है, तो डबल यात्रा करने वाले यात्री जो भी आते हैं वह आराम से अपनी यात्रा सफल करके जाते हैं। सब संतुष्ट रहते हैं। गाया भी जाता है, यदि दिल बड़ा है तो जगह भी बड़ी। स्थूल जगह भले भी कम हो, लेकिन आने वाले की स्वागत करने वाले की सैर करने वाले के दिल एक जगह। और सेठ के दिल बड़ी तो जगह की कमी महसूस नहीं होगी, और 63 जन्मों की हुई यात्रा से तो सब सेल्वेशन संगम की यात्रा पर ज्यादा मिलती है। वह जड़ चित्रों की यात्रा कितनी मुश्किल होती है। आप लोग तो देख रेख करती हो कि हमारा संगठन एक संकल्प वाला कहाँ तक बना है। शास्त्र में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचे, तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ ये संकल्प उठे कि अब हम सब एवर रेडी और नई दुनिया की स्थापना होनी ही चाहिए या होगी ही। ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो तभी सृष्टि का परिवर्तन हो, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसमें भी संगठन का बल चाहिए, एक दो का बल सिर्फ 8 का नहीं, लेकिन सारे संगठन का एक संकल्प चाहिए।
संकल्प से सृष्टि रचना, इसमें इसका रहस्य इस प्रकार है। संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। वहां ही विनाश की अति होगी और वहीं जलमय के बीच में, चारों ओर विनाश में, एक हिस्सा धरती, बाकी तीन हिस्सा तो जलमय होगी ना। तो ये जो सभी पीछे पीछे अनेक धर्म कारण अनेक देश बने, वो सब अनेक धर्म तब समाप्त होंगे और अनेक देश भी एक सैरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के मुआफिक हो जाएंगे। तो एक तरफ विनाश के अतीत के नगाड़े होंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा, दिखाते हैं ना, जलमय के बाद पत्ते पर कृष्ण आया। तीन हिस्से जलमय होने के कारण भारत जब परिस्थान बनता है तो उसको जलमय दिखाते हैं। ऐसे जलमय के बीच पहला पत्ता है, जो फर्स्ट आत्मा है, उसके जन्म का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म हो चुका है। तो वह भी अति का होगा, अर्थात जलमय के तीन हिस्से का नजारा होगा और एक हिस्सा भारत परिस्तान के रूप में प्रकट होगा, जो दिखाते हैं सोने की द्वारका पानी से निकल आए, लेकिन पानी से नहीं, तीन हिस्से पानी में होंगे, इसलिए पानी के बीच सोने की द्वारका दिखाई देगी, इसीलिए कहते हैं सोने की द्वारका पानी से निकल आई। सिर्फ उस बात का पूरा वर्णन नहीं कर सके कि उसी समय पर फर्स्ट आत्मा का के जन्म की जय जयकार होगी। ऐसे नजारे सामने आते हैं कि पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा और नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। जिसे नगाड़ा बजाने के पहले नगाड़े को गर्म किया जाता है, तब आवाज बुलंद होती है। अभी योग अग्नि से नगाड़ा बजने से पहले तैयारी चाहिए, तब नगाड़े में आवाज बुलंद होगी। इंतजाम में लगे हुए हो ना, इंतजार करने वाले भी इंतजाम में लगाओ, तब जय जयकार हो जाएगी। जब शरीर को चलाना आ जाएगा, तब राज्य चलाना आ जाए। शरीर को चलाना अर्थात राज्य करना। तो राज्य करने के संस्कार भरने हैं ना, नॉलेजफुल कहा जाता है। तो फुल नॉलेज में तन मन धन जन सब आ जाता है। अगर एक की भी नॉलेज की कम है तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, समझा। सदा सफलता मूर्त बनने का आधार भी नॉलेजफुल है। नॉलेज नहीं तो सफलता मूर्त भी नहीं हो सकते। समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होनी चाहिए। समय की रफ्तार तेज है और चलने वालों की रफ्तार ढीली है, तो समय पर कैसे पहुंचेंगे। एक बल एक भरोसा, यह है मुख्य सब्जेक्ट। हर समय एक ही याद में एक रस रहना, इसी पुरुषार्थ में सदा सफल हो तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। जो अटूट स्नेह में रहते हैं उनको सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता है। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक, अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। तो लगन से मुरली पढ़ना व सुनना तथा मुरलीधर से लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी है मुरली। जितना मुरली से स्नेह, उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का शुक्रिया। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।